हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 25वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा कि निशा दादी माँ से दोबारा मंदिर जाने के लिए कहती है, लेकिन दादी माँ उसे मना कर देती हैं। वह कहती हैं कि प्रेम का कोई भरोसा नहीं है, वह दोबारा आ गया तो हम लोगों की जान हलक में अटक जाती है। तो निशा दादी माँ से कहती है, नहीं दादी माँ, आज प्रेम नहीं आएंगे। आज मैंने उनका सारा सामान दे दिया है। मैंने उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, फाइल वगैरह, मैंने सब कुछ दे दिया है और आज उनकी एक ज़रूरी मीटिंग है तो आज वो नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। निशा मंदिर जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से तैयार होकर आती है और कुसुमा से कहती है, दीदी जल्दी चलिए, हम तैयार होकर आ गए हैं। कुसुमा देखती है कि निशा ने आज पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, पीले रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। निशा आज बहुत सुंदर लग रही थी। कुसुमा दीदी उसे देखती हैं और अपने मन में कहती हैं, भाभी अगर आज भैया आपको देख लेते तो देखते ही रह जाए। कुसुमा दीदी की बात निशा सुन लेती है। कुसुमा दीदी कहती हैं, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा कहती है, दीदी इन बातों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी चलते हैं और पूजा करके जल्दी से वापस आ जाते हैं। और निशा थोड़ा शर्मा भी जाती है। फिर निशा मंदिर से सामान लेकर आती है। तभी दादी कहती हैं, निशा मान जाओ, मुझे तो प्रेम से बहुत डर लग रहा है। नानी कहती है, बड़ी बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। निशा कहती है, अरे नानी दादी जी, आप इतना क्यों डर रही हैं? वह आज नहीं आएंगे और हम पूजा करके जल्दी से वापस आ जाएंगे। तभी दरवाजे की बेल बजती है। नौकर दरवाज़ा खोलता है और तुरंत अंदर दौड़ कर आता है और बताता है, भैया आ गए। प्रेम ड्राइंग रूम में आ जाता है। सब लोग खड़े रहते हैं। अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ आई, लेकिन वो लोग ऐसे खड़े थे कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। प्रेम सबकी तरफ देखता है। सब लोग उसी को घूर रहे थे। दादी मन ही मन कह रही थी, भुलक्कर फिर कुछ भूल गया होगा। अचानक दादी के मुंह से यह निकलता है, प्रेम शादी से पहले तो तुम कुछ नहीं भूलते थे, अब तुम्हें बहुत भूलने की बीमारी हो गई है। सब लोग दादी की तरफ देखने लगते हैं। प्रेम कहता है, पहले यह बताओ, आप लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? कुछ गड़बड़ कर रहे थे क्या? सब लोग एक साथ बोल उठते हैं, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रेम देखता है कि ये सारे लोग एक लाइन से खड़े हैं, जैसे लगता है कि उन्हें कोई सज़ा मिलने वाली है या राशन की दुकान में खड़े राशन लेने आए हों। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, आप सब लोग यह बताओ कि एक लाइन से क्यों हो? निशा चुपचाप पूजा के सामान रख देती है और कहती है, नहीं, आप इस तरह अचानक से आ गए ना, तो इसलिए सब लोग खड़े हैं। सब लोग अपने अपने काम में जा रहे थे। आपको देखकर सब लोग आपको ही देखने लगे। प्रेम निशा की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। निशा बहुत सुंदर लग रही थी। उसने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी, हाथ में भर भर के चूड़ियाँ पहनी हुई थी, येलो कलर की माथे में बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, पिंक कलर की होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी, मांग में सिंदूर, गले में येलो कलर की एक माला पहनी हुई थी। मंगलसूत्र उसके गले में लटक रहा था, जो उसके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा था। प्रेम थोड़ी देर के लिए निशा में खो जाता है। सब लोग प्रेम को देख रहे थे और
प्रेम निशा को देख रहा था। निशा को लग रहा था कि प्रेम उसमें खोता जा रहा है। तभी निशा उसके पास जाती है और कहती है, आप कुछ भूल गए थे क्या? तभी प्रेम को ध्यान आता है और प्रेम कहता है, वैशाली कहाँ है? वैशाली अपने कमरे में होती है। प्रेम नौकर से कहता है, जाओ वैशाली को बुलाओ। नौकर वैशाली के कमरे में जाता है और वैशाली से कहता है, दीदी आपको नीचे प्रेम भैया बुला रहे हैं। वैशाली कहती है, भैया तो चले गए थे। वैशाली डरते डरते नीचे आती है और सर नीचे करके प्रेम से कहती है, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया भैया? प्रेम कहता है, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वैशाली कहती है, भैया मेरा आज मन नहीं है जाने का कॉलेज। प्रेम कहता है, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज में छोड़ दूंगा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैशाली कमरे में जाकर बैग लेती है और डरते हुए प्रेम के साथ घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर प्रेम कार का दरवाज़ा खोलता है और वैशाली को आगे बिठा लेता है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। दादी निशा से कहती है, देखा आ गया ना? निशा दादी से कहती है, दादी आप भी कमाल करती हैं, आप उन्हें क्या क्या कह रही थी कि शादी के बाद आप भूलने लगे हो जिससे वो नाराज़ हो जाए। अभी आप ही कह रही थी कि वह बड़ी जल्दी नाराज़ होते हैं। दादी निशा से कहती है, क्या करूं बेटा, मैं इसको देखकर डर गई थी। बड़ी माँ दादी से कहती है, माँ अच्छा हुआ उसने आपकी बातों पर गौर नहीं किया, वरना अभी जानी क्या क्या सुना डालता। आप तो जानती हैं सब, उसको गुस्सा कितना आता है तो कुछ भी अनाप शनाप बक देता है गुस्से में। नानी बोलती है, रत्ना बिल्कुल ठीक कह रही है, उसने हमारी बातों पर गौर नहीं किया, शायद उसे जल्दी थी। यदि हमारी बातों पर गौर कर लेता तो सबकी खैर नहीं थी। दादी थोड़ा मुस्कुरा देती हैं, यह बात तो है। तभी दादी ने कहा, न इसकी माँ गुस्से वाली थी और ना ही इसके पापा गुस्से वाले थे, पता नहीं इसको इतना गुस्सा क्यों आता है। बड़ी माँ निशा से कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मंदिर के लिए निकलना, प्रेम का भरोसा नहीं, कहीं फिर से वापस ना आ जाए। निशा कुसुमा से कहती है, दीदी बड़ी माँ ठीक कहती हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर निकलते हैं। आधा घंटा रुकने के बाद निशा और कुसुमा घर से बाहर निकलते हैं। बड़ी माँ, कुसुमा और निशा तीनों बाहर आते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, चलो हमें मंदिर ले चलो। ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलकर निशा और कुसुमा को बिठाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। बड़ी माँ कहती है, जरा ध्यान से ले जाना। ड्राइवर बड़ी माँ से कहता है, माँ जी मैं भाभी को दीदी को आराम से ले जाऊंगा, और गाड़ी सड़क पर फर्राटे भरने लगती है। प्रेम वैशाली से पूछता है, वैशाली तुम रोहन को जानती हो? यह सुनकर वैशाली की बोलती बंद हो जाती है। प्रेम एक एक शब्द चबा के कहता है, वैशाली मैंने कुछ तुमसे पूछा, तुम रोहन को जानती हो या नहीं? वैशाली प्रेम की आवाज़ से डर जाती है और मुंह से कुछ नहीं कहती, हाँ में सिर हिलाती है। प्रेम कहता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? वैशाली फिर कुछ नहीं बोलती और हाँ में सिर हिलाती है। प्रेम कहता है, अगर मैं रोहन से तुम्हारी शादी ना करूं तो तुम क्या करोगी? वैशाली प्रेम का मुंह देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम वैशाली की तरफ नहीं देखता, उसका सारा ध्यान गाड़ी चलाने में रहता है। सड़क को देखते हुए वह कहता है, बोलो रोहन से तुम्हारी शादी करने से अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम क्या करोगी? प्रेम बहुत जोर से चिल्लाता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ वैशाली, तुम क्या करोगी? वैशाली बहुत धीरे से कहती है, भैया मैं रोहन से प्यार करती हूँ, अगर आप इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं
तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी, क्योंकि रोहन से पहले मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरे भाई की इजाज़त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको रोहन नहीं पसंद तो जो मेरे लिए आप कहेंगे मैं वही करूँगी। इतना कहने के बाद वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वैशाली प्रेम के चेहरे को देखकर कहती है, भैया आई लव यू। मैंने आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि बचपन में पापा को देखा नहीं, आपको देखा है। आप ही मेरे पापा हो। जैसा आप ठीक समझो, आप जैसा करो, मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। वैशाली को रोता देखकर प्रेम गाड़ी रोक देता है और वैशाली का माथा चूम लेता है। कहता है, पागल, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। मैं देखना चाहता था कि मेरी बहन के मन में क्या है। रोहन मुझे पसंद है और जहाँ मेरी बहन की खुशी है वहीं पर मैं भी खुश हूँ। वैशाली प्रेम से कहती है, भैया आरव तो अच्छा है, पर मैं उसकी फैमिली को अच्छे से नहीं जानती हूँ। उसके पापा मम्मी कैसे हैं और उसकी बहन ठीक नहीं है। आपको पता नहीं भैया, रोहन ने मुझे बताया है उसकी बहन किस तरह से आपको और भाभी को अलग करना चाहती है, आपके रिश्ते में जहर घोलना चाहती है। प्रेम वैशाली से कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें अपने भैया पर विश्वास है ना? वैशाली कहती है, हाँ भैया, मुझे आप पर विश्वास है। प्रेम कहता है, बस फिर अपना विश्वास अपने बड़े भाई पर बना कर रखो। सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी और रोहन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मेरा साथ देने के लिए भी तैयार है। बस तुम लोग मेरा साथ देना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैशाली कहती है, ठीक है भैया। उसके बाद प्रेम गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वैशाली की कॉलेज की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। प्रेम वैशाली को कॉलेज छोड़कर ऑफिस पहुंच जाता है और अपने काम में जुट जाता है। प्रेम के फ़ोन पर वरुण का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, सर आज नया प्लॉट देखने चलना है, क्या चलेंगे? प्रेम मैसेज रिप्लाई करता है और कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कैबिन में आता हूँ। वरुण उधर मैसेज का रिप्लाई करता है, ठीक है सर, मैं भी तैयार हूँ, आप आ जाइए। प्रेम अपनी सीट से उठ के वरुण की कैबिन की तरफ बढ़ जाता है और लिफ्ट में आ जाता है और फर्स्ट फ्लोर की बटन दबाकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और वरुण की कैबिन के अंदर आता है तो वरुण खड़ा हो जाता है और कहता है, तो सर फिर चलें? प्रेम और वरुण दोनों फिर कैबिन से बाहर निकल आते हैं। दोनों लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। वरुण प्रेम गाड़ी में बैठ जाते हैं। वरुण गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उधर निशा और कुसुमा मंदिर पहुंच जाते हैं। निशा ड्राइवर से कहती है, रिंकू भैया तुम यहाँ खड़े रहो, हम लोग मंदिर में पूजा करके आते हैं। निशा अपनी चप्पल उतार देती है। कुसुमा और निशा दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हैं। वरुण प्रेम को प्लॉट दिखाता है और कहता है, सर यही प्लॉट है, देख लीजिए। प्रेम कहता है, वरुण प्लॉट तो बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा भी है। वरुण तुम ये प्लॉट खरीद लो, चाहे इसकी प्राइस जितनी भी हो। तभी प्रेम के कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। प्रेम वरुण से पूछता है, यहाँ कोई मंदिर है क्या? वरुण कहता है, हाँ सर। वरुण प्रेम को दिखाता है, वह सामने मंदिर है। प्रेम कहता है, चलो वहाँ चलते हैं, मंदिर से ऊपर से देखते हैं कि यहाँ बिल्डिंग कैसी लगेगी। वरुण कहता है, ठीक है सर, चलते हैं। फिर प्रेम मंदिर के पीछे से रास्ते से जाते हैं। प्रेम के रास्ते में गुफा थी। गुफा के अंदर से निकलकर थोड़ी दूर पर
लिफ्ट लगी थी। सब लिफ्ट से मंदिर में ऊपर आते जाते थे। प्रेम और वरुण दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर चल के उन्हें लिफ्ट मिलती है। लिफ्ट पर दो आदमी खड़े होते हैं। प्रेम और वरुण को लिफ्ट में ले जाते हैं और मंदिर के पिछले दरवाजे पर उतार देते हैं। लिफ्ट फिर वापस चली आती है। प्रेम और वरुण मंदिर के ऊपर पहुंच जाते हैं। वरुण प्रेम को वहां से वह प्लॉट दिखाता है। प्रेम को यह जगह बहुत सुंदर लगती है। प्रेम वरुण से कहता है, वाओ, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल हियर इट इज विजिबल। वरुण, आई एम थिंकिंग दिस प्लेस इज अ ब्यूटीफुल विला आफ्टर योर सिस्टर इन लॉ। प्रेम हंसते हुए कहता है, सर आप ऐसा कर सकते हैं। प्रेम कहता है वरुण को देखता हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक मंदिर है। तुम्हारी भाभी को पूजा पाठ का बड़ा शौक है। सुबह सुबह जाके मंदिर में पूजा करेगी। प्रेम निशा को याद करके मुस्कुरा देता है। उधर माँ अब मुझे कहाँ ले आई। गुफा के अंदर आते ही एक लड़की अपनी माँ से कहती है। उसकी माँ उससे बोलती है, सुन, यहाँ की मान्यता है जो भी माता को चुन्नी चढ़ाता है उसकी सब मुरादें पूरी होती है और मैं भी माता की चुन्नी चढ़ाकर तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का मांग रही हूँ जिससे तेरी शादी हो सके, तेरा दिमाग ठीक कर दे। उसकी माँ गुस्से से कहती है। वह लड़की अपनी माँ से हंसते हुए कहती है, अगर आपकी माँ में इतनी शक्ति है तो आज मुझे प्रेम से मिलवा दें तो मैं जान जाऊंगी कि तुम्हारी माँ में बहुत शक्ति है। यह जिया थी और उसकी माँ मिसेस ओबरॉय थी। जिया को उसकी माँ घूरती है और कहती है, कम से कम मंदिर में तो आकर अपनी आत्मा को साफ रखो। मैं इसलिए तुमको मंदिर लेकर आई हूँ कि वह लड़का शादीशुदा है, इस बात का तो ध्यान रखो। धीरे धीरे करके वह गुफा पार करके लिफ्ट के द्वार से मंदिर के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचने के 3 रास्ते थे। 2 रास्तों में लिफ्ट लगी हुई थी जो गुफा के द्वारा भक्त आते थे। लिफ्ट में चढ़कर कुछ ऊपर आ जाते थे, लेकिन जो भक्त मनौती मांगते थे वह मंदिर के सामने सीढ़ियों से आते थे। निशा भी सीढ़ी द्वारा आ रही थी क्योंकि उसने मनौती मांगी थी। मिसेस ओबरॉय सीढ़ियों से आना चाहती थी पर जिया तैयार नहीं हुई, इसलिए मजबूरी में उन्हें गुफा से होते हुए लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ा। वरुण और प्रेम बात करते करते मंदिर के सामने वाले दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। वरुण प्रेम को पूरी जगह दिखा रहा था और कह रहा था, सर मेरा तो मन करता है यहाँ की जितनी जगह खाली है सब खरीद ली जाए। और प्रेम बोलता है, खरीद लो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम खरीद लो। तभी वरुण से बात करते करते प्रेम की नज़र सीढ़ियों पर जाती है। वहाँ उसे निशा नजर आती है। प्रेम मन में सोचता है कि उसका वहम है। निशा यहाँ कैसे आ सकती है? यह जगह तो बहुत दूर है। लेकिन जैसे जैसे निशा सीढ़ियाँ चढ़ती आ रही थी, प्रेम को पूरी नज़र आ रही थी। प्रेम गुस्से से आंखें लाल कर लेता है और उसके जबड़े गुस्से से कस जाते हैं। वरुण जमीन के बारे में, जगह के बारे में प्रेम से बात कर रहा था, पर प्रेम का सारा ध्यान सीढ़ियों पर आती हुई निशा पर था। वह मन ही मन सोच रहा था, वह 2 दिन से यही नाटक कर रही थी, तभी तो मैं कहूँ इसके पैर में सूजन कैसे आ गई। और आज सुबह भी सब लोग डरे खड़े थे जैसे मैंने इनकी कोई चोरी पकड़ ली हो। सबको देखकर मुझे लग भी रहा था कि कुछ तो बात है। तभी वरुण कहता है, क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? प्रेम वरुण को बिना देखे ही कहता है, कुछ हुआ नहीं पर होने वाला है। वरुण आश्चर्य से कहता है, सर क्या होने वाला है? और प्रेम उनको अपने पास बुलाता है। यहाँ आओ, दिखाता हूँ।
और वरुण प्रेम के पास आ जाता है और कहता है, हाँ सर, दिखाइए। प्रेम सीढ़ियों की तरफ उंगली करके कहता है, वह देखो तुम्हारी भाभी चली आ रही है और मुझे यहाँ देखकर अभी बेहोश होने वाली है। वरुण सामने वाली सीढ़ियों में देखता है तो वाकई में निशा चली आ रही थी और वरुण बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह मन ही मन में कहता है, भाभी। वरुण कहता है, जहाँ भाभी जाती हैं सर अचानक ही वहाँ पहुँच जाते हैं, यह चक्कर क्या है। निशा आखिरी सीढ़ी पर आ जाती है पर वह कुसुमा से बातों में इतनी मगन होती है कि ऊपर मुंह करके नहीं देख पाती। वह मुंह नीचे किए रहती है। सीढ़ी पर उसकी नज़र होती है, तभी उसे 2 जोड़ी जूते पहने 2 पैर दिखाई देते हैं। निशा मन में कहती है, बड़े बदतमीज आदमी है, रास्ते में क्यों खड़ा है। ऐसे ही नज़र उठाती है तो उसके सामने प्रेम अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा दिखाई देता है, जो उसे घूर रहा था। निशा की जान हलक में अटक जाती है। वह बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। प्रेम उससे इशारों में पूछता है, कैसे यहाँ। निशा कोई जवाब नहीं देती और बेहोश होकर गिर जाती है। प्रेम को निशा की चिंता होने लगती है। प्रेम निशा को अपनी गोद में ले लेता है और उसके गाल पर धीरे धीरे हाथ मारकर होश में लाने की कोशिश करता है। प्रेम को निशा की बात याद आ जाती है, जब निशा ही ने कहा था, एक दिन आपका गुस्सा एक दिन हमारी धड़कन बंद कर देगा और आप अकेले रह जाएंगे। यह सोचकर प्रेम थोड़ा घबरा जाता है और वरुण से कहता है, वरुण चलो कहीं से पानी लाओ। कुसुमा उसे पानी देती है। भैया मेरे पास पानी है। तो प्रेम खुशी के चेहरे पर पानी का छिड़काव करता है। तब भी निशा आंख नहीं खोलती तो प्रेम को अब चिंता होने लगती है। प्रेम फिर से पानी उसके चेहरे पर डालता है तो निशा इस बार आंख खोल देती है और प्रेम का चेहरा देखने लगती है। निशा उसकी आंखों में देखती है। प्रेम और निशा की आंखें मिलती हैं तो निशा समझ जाती है कि अब प्रेम का गुस्सा खत्म हो चुका है। इससे पहले प्रेम खुशी से कुछ कहे, खुशी उस पर चिल्ला पड़ती है। कहती है, आज आप हम पर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ना ही तो आज हमने कोई भूत की ड्रेस पहन रखी है और ना ही हम किसी तालाब में हैं और ना ही हम आज पैदल आए हैं। आज हम गाड़ी से आए हैं, गाड़ी नीचे खड़ी है। आज हम चप्पल भी पहनकर आए हैं, चप्पल नीचे पड़ी है। आज हमारा कोई कसूर नहीं है। निशा हकलाती हुई सारी बात जल्दी से प्रेम से कह देती है। प्रेम प्यार से उसकी तरफ देखता हुआ उसकी सारी बातें सुनता है और कहता है, मैंने कुछ कहा है क्या। निशा कभी हाँ में और कभी ना में सिर हिलाती है। उसे पानी पीने को देता है पर वह मना कर देती है। कहती है, हम पानी पूजा करके पिएंगे। प्रेम निशा को सहारा देकर उठाता है। निशा उठ जाती है और प्रेम निशा से पूछता है, पूजा करने आई थी। तो निशा हाँ में सिर हिलाती है। प्रेम खुशी के चेहरे को प्यार से देखता है और बड़ी नरमी और प्यार से कहता है, निशा तुम सीढ़ियों से क्यों आई, लिफ्ट से क्यों नहीं आई। निशा धीरे से कहती है, हमने मनौती मांगी थी ना, इसलिए हम सीढ़ियों से चढ़कर आए हैं। प्रेम कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो पूजा करते हैं। निशा आश्चर्य से प्रेम का चेहरा देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति इतनी नरमी और प्यार से बातें करेंगे और पूजा करने को तैयार हो जाएंगे। प्रेम निशा को अपनी तरफ देखता हुआ पाता है तो निशा से कहता है, जल्दी करो नहीं तो मैं अपना इरादा बदल दूंगा। निशा कहती, हाँ हाँ चलिए ना, हमने कब रोका है। निशा प्रेम से कहती है और प्रेम का हाथ पकड़ लेती है। प्रेम
निशा के साथ मंदिर जाने लगता है। मंदिर में बहुत सारी दुकानें लगी होती है। निशा प्रेम से कहती है, मुझे यहाँ से पूजा का सामान लेना है। प्रेम कहता है, ठीक है ले लो। फिर प्रेम और निशा एक दुकान में पहुँच जाते हैं। निशा दुकानदार से कहती है, भैया हमें वह लाल वाली चुन्नी दे दो जो बहुत सुंदर है। एक चुन्नी सबसे खूबसूरत थी। निशा को वही पसंद आ जाती है। निशा उससे कहती है, भैया मुझे यही चुन्नी चाहिए। दुकानदार कहता है, हाँ भाभी ले लो, और पूजा का और भी सामान लेती है। प्रेम अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर अपना वॉलेट निकालकर दुकानदार से पूछता है, कितने पैसे हुए। दुकानदार कहता है, साहब 200 रुपये, और उसको 200 रुपये निकाल कर दे देता है। निशा प्रेम से पूछती है, कुछ और चाहिए। तो निशा कहती है, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद दोनों मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। निशा पूजा की सामग्री पंडित जी को दे देती है और हाथ जोड़कर माता जी के सामने प्रार्थना करती है, हे माँ, आप तो सबकी जननी हो, सबके मन की सुनती हो। हमारी आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है, हम अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने पति के साथ गुजारना चाहते हैं। कोई हमारा सुहाग हमसे छीनना चाहता है। माँ, उस लड़की को अच्छाई का रास्ता दिखाओ और हमारे पति को उससे दूर रखो। प्रेम खुशी को हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए देखता है तो थोड़ा सा मुस्कुराता है और मन में सोचता है, पता नहीं क्या प्रार्थना में भगवान से मांगा करती है। जब देखो वही पूजा पाठ, खुद भी हाथ जोड़कर आंख बंद करके वह भी प्रार्थना करने लगता है और कहता है, माता जी, मेरी ये पागल बेबी जो मांग रही है उसको दे देना, वरना यह पूजा कर करके आपका माथा खराब कर देगी। आपको मजबूर होके धरती पर प्रकट होना पड़ेगा, इसलिए आप इसकी प्रार्थना सुन लीजिए। फिर निशा आंखें खोलती है तो देखती है प्रेम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। निशा मन में कहती है। फिर प्रेम आंखें खोलता है और निशा से कहता है, अब क्या करें। प्रेम देखता है कि सब लोग मंदिर के फेरे लगा रहे हैं, उनके पति उनके साथ हैं। तो प्रेम निशा का हाथ पकड़ता है और मंदिर के फेरे लगाने लगता है। निशा से पूछता है, कितने फेरे लगाने हैं। तो निशा प्रेम को देखती रहती है और मन में कहती है, माँ, हमने आपसे कहा भी नहीं और यह हमारे साथ मंदिर के फेरे भी लगा रहे हैं। यह सब माता की कृपा है। और माता जी को कहती है, माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रेम और खुशी मंदिर के फेरे लेकर मंदिर के द्वार के पास आकर खड़े हो जाते हैं और पंडित उनको पूजा का प्रसाद देता है और पूजा की थाली वापस कर देता है। प्रेम से कहता है, आप अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दीजिए। और प्रेम उस पूजा थाल से सिंदूर उठाता है और निशा की मांग भर देता है। प्रेम जब निशा की मांग भरता है तो निशा को एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उसे लगता है जैसे माँ ने उसे आशीर्वाद दे दिया है। ऐसा माँ कह रही हूँ कि तुम्हारा सुहाग सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। निशा प्रेम का चेहरा बड़े प्यार से देखती है। प्रेम अपने कोट की जेब में हाथ डालता है और एक चेक बुक निकालता है। उस चेक बुक में 11 लाख का अमाउंट भरकर अपने सिग्नेचर करके निशा के हाथ में थमा देता है और कहता है, पंडित जी को ही दे दो। निशा वह 11 लाख का चेक पंडित जी को दे देती है। निशा को यह नहीं पता कि इसमें 11 लाख रुपए लिखे हैं। निशा सोचती है इसमें 101 रुपये लिखा है और मुस्कुराते हुए जब पंडित जी को देती है और कहती है, यह लीजिए पंडित जी, यह हमारी तरफ से। पंडित जी चेक ले लेते हैं और उसका अमाउंट देखकर आश्चर्य से निशा को देखने लगते हैं। मंदिर में 2 पुजारी होते हैं। दोनों पुजारी चेक में लिखे अमाउंट को देखकर खड़े हो जाते हैं और निशा को देखने लगते हैं। निशा सोचती है, यह पंडित पागल है क्या?
101 रुपए का चेक देखकर इतना खुश हो रहे हैं और हमें इस तरह अजीब नजरों से देख रहे हैं। निशा प्रेम का हाथ पकड़ लेती है और मंदिर से जाने लगती है। प्रेम निशा से कहता है, अब हम लिफ्ट से चलेंगे। तो निशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर प्रेम और निशा वरुण और कुसुमा के पास पहुंचते हैं। प्रेम वरुण से कहता है, तुम भी मंदिर में माँ के दर्शन कराओ। वरुण माँ के दर्शन करने चला जाता है। कुसुमा भी उसके साथ चली जाती है। मंदिर बहुत बड़ा होता है, इतना ज़्यादा कि यहाँ पे आज भीड़ भी बहुत बड़ी होती है। उधर जिया प्रेम को नहीं देख पाती है। जिया की माँ एक मंदिर में पूजा का सामान लेती हैं और माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर के द्वार पर आ जाती है। मंदिर में आते ही पुजारी को पूजा की सामग्री देती है और पंडित पूजा करने लगता है। जिया की माँ हाथ जोड़कर आंख बंद करके माता से प्रार्थना करती हैं, हे माँ, मेरी इस लड़की को सद्बुद्धि दो और कोई अच्छा लड़का इसके ज़िंदगी में आ जाए जो इसको प्यार भी करे और इससे डरे भी नहीं, इसको अच्छे से सुधार दे। हे माँ, मेरी प्रार्थना सुन लो। जिस तरह आप माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ। जिस तरह आपको सारे बच्चों की चिंता होती है, उसी तरह मुझे भी अपने दोनों बच्चों की चिंता होती है। हे माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जिस दिन आप मुझे एक अच्छा दामाद देंगी, मैं उसको लेकर इस मंदिर में आऊँगी और उसी के हाथों से पूजा करूँगी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।